हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट के 2 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर फैक्टराइजेशन में मेथड में दिए हों क्वेश्चंस तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं दिए हों तो फिर डिटर्मिनेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड होगा तो हमें फैक्टर देखने हैं क्या बनाना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन से ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ना तो हमारे क्वेश्चन में ए क्यूब है, ना बी क्यूब है, ना सी क्यूब है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, और फिर मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले से हमें एक हिंट तो मिल गया। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन अगर होगा तो हम उनमें से किसी एक पोर्शन को बनाते थे। तो यहां पर अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक पोर्शन को हम इजीली क्वेश्चन में बना सकते हैं। देखिए बनाएंगे कैसे, a प्लस बी प्लस सी सभी की पावर क्वेश्चन में लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो हमारे लिए ये इजी रहेगा बनाने के लिए। देखते हैं अब कैसे बन सकता है ये a प्लस बी प्लस सी ए, और यहां पर ये देखिए ये है हमारा R1 और ये है R3। अगर मैं R1 को R3 में ऐड करता हूं तो क्या a प्लस बी प्लस सी बन सकता है। इसको मैंने इसमें क्या किया, ऐड करना है। ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरा काम ये है, मुझे R3 में R1 को क्या करना है, ऐड करना है। इस फॉर्मूले को लिखने से मुझे ये पता लग गया कि अब मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहां पर लिखते हैं हम ए माइनस बी, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है तो ये बनेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें ऐड किया है तो ये बनेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें ऐड किया है तो इसका ये बनेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। और किसी भी एक रो में सभी एलिमेंट सेम होते हैं या कॉलम में सभी एलिमेंट सेम होता है तो पहले कॉमन लेते हैं हम। तो पहले कॉमन लिया हमने तो ये बना हमारा पोर्शन, क्या बना, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, 1 1 1। देखिए अगर मैं यहां पे, अब यहां पर पॉइंट समझना, 1 1 1 को 0 बनाएंगे, लेकिन उससे भी इजी अभी हम पहले क्या कर सकते हैं, हम अगर ऐसा कर दें R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ऐसा क्यों करा है हमने, R2 में चेंज करना है, R1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमारा काम क्या होगा, तो ये बनेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, R2 माइनस R1। R1 में तो कोई चेंज नहीं किया है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब R2 माइनस R1 का मतलब ये हुआ, यहाँ पर R2 माइनस R1 का मतलब ये हुआ a माइनस बी माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये बचा माइनस बी, इसको करेंगे तो माइनस सी, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का a बचेगा हमारे पास, और ये बचा 1 1 1, ठीक है। अब इसको 0 इंक्लूड कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं। 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने के लिए सिंपल हमें ऑपरेशन लगाना है। सिंपल हमें ऑपरेशन क्या लगाना है, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। इस पोर्शन को अभी साइड में रख देते हैं, ठीक है ना।
अब यहां पर एक बात समझो, हमने क्या करा, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 का मतलब ये है ये जीरो बन जाएगा पोर्शन, ठीक है। इसको जीरो बना लेते हैं। अगर हम जीरो बनाते हैं तो A प्लस B प्लस C ये तो एज इट इज चलता आ रहा है, तो ये बनेगा हमारा A माइनस B, B माइनस C एंड C। माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा C माइनस B, और इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा A माइनस C और माइनस A, ये बनेगा 0 0 एंड 1। लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट क्वेश्चनों में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर नंबर ऑफ जीरो जिस भी रो या कॉलम में ज्यादा है तो उसके रेस्पेक्ट में हमें एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, R3 में, तो R3 में है तो R3 के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करते हैं हम A प्लस B प्लस C। अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये तो दोनों पोर्शन बाहर जीरो आएंगे तो जीरो कर देगा सबको, तो 1 बचा हमारे पास 1। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसके कॉलम और रो को एलिमिनेट करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो A माइनस B की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, A माइनस C में, फिर सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है एक, और उसके बाद B माइनस C, B माइनस C एंड C माइनस B, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट, ये बनेगा हमारा A स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारा माइनस AC, मल्टीप्लाई करा माइनस BA या AB, ठीक है ना, और प्लस BC, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस BC, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का B स्क्वायर तो प्लस का B स्क्वायर बनेगा ये, और प्लस का B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो ये नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का C स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का BC बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ B माइनस C कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस AB, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये बना हमारा A प्लस B प्लस C ब्रैकेट A स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं, प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC एंड माइनस CA। अब ये देखो क्या यही फॉर्मूला है क्या, ये देखिए, तो अब हम इसके बिहाफ पे इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये बना हमारा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, यही हमारा आंसर है। कभी भी अगर बिना फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अगर फॉर्मूला इजीली बन सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में बन रहा था, तो हमारे लिए कितना इजी हो गया। देखिए क्वेश्चन हमने क्या करा, सिंपल एक लीनियर वाला हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ पर सभी की पावर क्या है, लीनियर है। तो लीनियर बनाने के लिए मैंने क्या करा, A प्लस B प्लस C बनाना था, तो मैंने सिर्फ R1 को R3 में ऐड किया, और बाकी जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको पढ़ा चुका हूं सेम वही प्रोसीजर किया है, और सारा क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर हमें प्रूफ देखना है। सबसे पहले हमें लाना है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब लाना है। अब जब ये A प्लस B प्लस C बनेगा तभी तो होल क्यूब बन पाएगा, ताकि हम कॉमन ले सकें। अब यहाँ पर एक मेरी बात समझना, सबसे पहले हमें या तो रो वाइज देखना है या कॉलम वाइज देखना है। अगर मैं यहाँ पर रो को ऐड करता हूं, R1 को अगर मैंने ऐड करा R2 के साथ, तो क्या बनेगा, ये A प्लस B प्लस 3C बनेगा। लेकिन हमें क्या लाना है, A प्लस B प्लस C, यानी कि R1 से भी कोई ऐड करने से कोई फायदा नहीं है, और ना ही R2 को ऐड करने से भी कोई फायदा नहीं है, और ना ही R3 को ऐड करने से। तो अब हमें रो वाइज तो समझ में आ गया कि रो वाइज नहीं बन पा रहा है, तो अब हमें कैसे सोचना है, अब हमें फिर कॉलम वाइज देखना है कि कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं बन जाएगा ये A प्लस B प्लस C। तो फिर हमने क्या करा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं A, तो ये बन जाएगा 2A 2C। अगर B को भी ऐड कर दूं मैं इसमें, तो ये बना मेरा क्या, 2A प्लस 2B प्लस 2C बन जाएगा। तो
ये एक फैक्टर बन जाएगा हमारा। तो यहां पर हमें ये पता लग गया कि हमें C1 में किस किस को ऐड करना है, C1 में C2 और C3 को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए अब मैं ऐड करता हूं तो ये बनेगा मेरा 2A प्लस 2B एंड प्लस 2C। हमने इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। इसको मैंने ऐड किया है तो ये बनेगा मेरा 2A 2B 2C। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पर हमने इसको ऐड किया है तो ये बनेगा मेरा 2A 2B एंड 2C। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है और ना ही इसमें कोई चेंजमेंट किया है हमने। तो यहां पर हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि हमारे पास 2 लाना था, 2 भी आ गया। तो एक कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हो तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मेरे पास क्या बना 1 1 1 A B प्लस C प्लस 2A एंड A। यहां पर क्या बना B B एंड C प्लस A प्लस 2B। मैंने सिंपल आपको एक क्वेश्चन पॉइंट बता रखे हैं, जब कभी भी 1 1 1 बनता है हमें कुछ नहीं करना, इन 1 को हमें 0 बनाना है और उससे ही हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 चेंज टू R1 माइनस, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ये आपकी मर्जी है, आप R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं और R3 माइनस R2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, हमारे पास क्या बचेगा, हमने इसको माइनस करा है तो ऐसा करते हैं हम सिंपल बनाने के लिए R2 में ही चेंज कर देते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और यहां पर R3 में ही चेंज कर देते हैं, R3 चेंज टू R3 माइनस R2। उससे हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, ये A ही रहेगा, ठीक है, और ये B ही रहेगा। लेकिन यहां पर इसको हमने माइनस किया है इससे तो ये 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा B प्लस C प्लस A, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 बनेगा। अब यहां पर इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0, इसको यहां पर माइनस करोगे तो आप ये बनेगा हमारा माइनस B माइनस C एंड माइनस A, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा A प्लस B प्लस C। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना, ये यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये कितना है A प्लस B प्लस C। अगर मैं लेट कर लूं 0 मल्टीप्लीकेशन A प्लस B प्लस C है तब भी ये 0 ही रहेगा। बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लेट कर सकता हूँ A प्लस B प्लस C मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो इसका मतलब ये हुआ मेरा R2 में से A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया। सिमिलरली R3 में से भी A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब हम यहां पर कॉमन लेंगे तो यहां पर हमें क्या लिखना है, 2 A प्लस B प्लस C, ये वाला A प्लस B प्लस C कॉमन आया तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला A प्लस B प्लस C कॉमन आया तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, 1 A B 0 1 0 0 माइनस 1 एंड 1। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, नंबर ऑफ जीरोस जिसमें ज्यादा है उसके रेस्पेक्ट में हमें एक्सपेंशन करना है। तो यहां पर दो आपको ऐसे मिलेंगे, एक तो आपको C1 दिखेगा और आपको R2 दिखेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। अब यहां पर मैं C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूं तो 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ठीक है, और एक्सपेंशन करा 1 ब्रैकेट, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट इन दोनों के 0 हो जाएगा पोर्शन। तो ये हमारा
आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 बन चुकी है और ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को सबसे पहले प्रूफ को देखना है। प्रूफ में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब जितने भी वैल्यूज हैं सबका स्क्वायर है और सबका स्क्वायर है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, मेन डायगोनल वाइज हमें स्क्वायर दे रखा है, ना तो रो वाइज है और ना ही कॉलम वाइज। तो ये आंसर हम तभी ला सकते हैं या तो रो वाइज स्क्वायर हो या कॉलम वाइज। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें लिया, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। अब देखिए हमें करना किससे मल्टीप्लाई है, ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। देखिए यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर सपोज करो मैंने रो वाइज ए से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर सी। और या कॉलम वाइज मैंने मल्टीप्लाई किया तब यहां पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर सी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप रो वाइज मल्टीप्लाई करो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, तो दोनों में हमें स्क्वायर मिल रहा है जो हमें नीड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। सपोज करो मैंने इसमें ए से मल्टीप्लाई करा है तो इस वाले में मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मुझे सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड कर दिया पहले मैंने डिटर्मिनेंट में। तो यहां पर मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी एंड ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी सी, ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चनों को करने से पहले हमें यह सोचना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को बिना समझे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो नहीं होंगे डिटरमिनेंट क्वेश्चन। जो भी मैं आपको नोट पॉइंट बता रहा हूं उन्हें लिख लो और उसके ही अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आप पे होंगे। देखिए अब मैंने फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर मैंने क्या करा, फर्स्ट रो में मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिखूंगा क्या मैं, ये बना मेरा ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर सी। सेकेंड रो में मैंने बी से मल्टीप्लाई करा तो ये बनेगा मेरा ए बी स्क्वायर बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर सी। थर्ड रो में मैंने सी से मल्टीप्लाई करा तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए मेरे पास स्क्वायर हमें हटाना नहीं है। अगर सपोज करो मैंने यहां पे वापस कॉमन ले लिया तो मेरा कोई इफेक्ट बचेगा, ये तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन ही आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ही बन जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई तो रो वाइज किया है, लेकिन यहां देखो ए और ए, तो क्या मैं कॉलम वाइज ए कॉमन ले सकता हूं और क्या मैं बी कॉमन ले सकता हूं और क्या मैं सी कॉमन ले सकता हूं। तो सिमिलरली मेरा ये पोर्शन वापस रिपीट हो जाएगा क्या, जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने कॉलम वाइज कॉमन लिया है तो यहां पर बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी कॉमन लिया इस कॉलम से तो मेरे पास बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर, और यहां पर बचा बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पोर्शन तो वापस कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हमारा 1 हो गया यहां पर। अब एक पॉइंट समझने का ये है, हमें प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे बना सकते हो आप, अब इजीली कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर टर्म में हमारे पास स्क्वायर ऑलरेडी अब है, बस अब हमें ये सोचना है हम इसको बना कैसे सकते हैं। अब यहां पर देखिए पहले आप रो वाइज सोचिए, अगर आप कॉलम वाइज जोड़ते हैं तो इस कॉलम को इसमें ऐड करेंगे, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर बन सकता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ए स्क्वायर ही हैं। अब हमें रो वाइज देखिए, अब अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूं, R1 को मैंने R2 से ऐड किया,
ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मुझे लास्ट टर्म में और क्या लाना है सी स्क्वायर। तो क्या मैं इस R3 को भी ऐड कर दूं, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे तो सिमिलरली मैंने सिर्फ एक सिंपल पोर्शन लिया है, R1 में मैंने चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब यहां पर समझिए, यहां पर अगर मैंने R1 में चेंज किया है तो मेरे को R1 में ही लिखना है, सॉरी रफ कर देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे आप, ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो R1 में तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी दो में चेंज नहीं किया है, उनको एज इट इज लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल। देखिए अब यहां पर रो वाइज है, रो से हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या बचा हमारे पास 1 1 1, ये क्या बचा बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, यहां पर क्या बचा सी स्क्वायर प्लस 1। अब वापस रिपीट वही पॉइंट हो रहा है हर क्वेश्चन में, रो या कॉलम में कभी भी 1 1 1 दिखता है, हमें कुछ नहीं करना, बस उन 1 को हमें 0 बनाना है। तो हम ये क्या करेंगे, यहां पर C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो यहां पर हमारे पास पोर्शन क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बचा हमारे पास 0 1 माइनस 1 0, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 1, ये 0 यहां माइनस करोगे तो 1, यहां माइनस करोगे तो माइनस 1, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्सपेंशन करेंगे। यहां पर मैं R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो साइन कैसे लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं तो यहां पर ब्रैकेट 1 लिखा, जिस किसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं तो कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो, ये रो एलिमिनेट हो गया, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा 1, फिर नेगेटिव साइन आता है तो 0, ठीक है ना। तो ये 1 बन जाएगा पोर्शन, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेथड देखिए आप, सिंपल मेथड है, जब कभी भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब में मोस्टली रिपीट हुआ है 1 1 1, और उसके बाद का स्टेप आप सिंपल जानते हो कि हमें क्या रिपीट करना है, सिर्फ उसको 0 बनाना है हमें, और कुछ नहीं करना। 0 बनाओ, अप्लाई करो इस मेथड को, और हर क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा ऐसे ही। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिए हैं कि जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आपके हो जाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।